नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं विटामिन बी 12 के बारे में बात करने वाला, मतलब विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी कम करने के लिए खाने में क्या ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं आज के वीडियो में। इसके साथ साथ अगर विटामिन की डिफिशियंसी रिकर हो रही है तो इसके लिए क्या दवा लेनी चाहिए, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आज का वीडियो आप अंत तक देखें ताकि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी अगर आपको या आपके किसी परिजन को है तो आपको पता चले। ये वीडियो आपके फायदे का है, इसीलिए आप पूरा देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बी 12 जो होता है विटामिन, ये हमारे शरीर में एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसकी एक्शन हमारे मस्तिष्क यानी कि सीएनएस पे बहुत ज़्यादा होती है, नसों के ऊपर इसका बहुत असर होता है। हमारी एनर्जी प्रोडक्शन, खून को भी बनाने में बी 12 विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ इसका हजमे पे भी असर होता है, इसका शरीर के हर एक अंग पे असर होता है। इसीलिए विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या वजह है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने की? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम खाने में ध्यान नहीं रख रहे, हमारे खाने में अगर विटामिन की चीज़ें नहीं आ रही है, मतलब हमारे डाइट में इनसफिशिएंट विटामिन बी 12 है, तो हमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। दूसरा कारण होता है माल एब्सॉर्प्शन, यानी कि हमारे खाने में चीज़ें आ रही है, हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं मगर हमारा शरीर उसमें से जो विटामिन चाहिए वो ले नहीं पा रहा है। इसके कई वजह होती है, तो ये सेकंड रीजन होता है माल एब्सॉर्प्शन। इसके साथ साथ अगर हम कोई दवा खा रहे हैं तो उसके कारण भी हम जो विटामिन लेते हैं, विटामिन बी 12 लेते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं रहता है, वो उसकी डेफिशिएंसी पैदा होती है। जैसे कि कॉमनली जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में हर कोई मेटफॉर्मिन लेता है, जो कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को बहुत हानिकारक है, उसको एब्सॉर्प्शन में बहुत रुकावट लाता है मेटफॉर्मिन ड्रग। ऐसे अन्य कई ड्रग्स होते हैं जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। और अन्य कई बीमारियां हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, कॉर्न डिसीज हो गया, पेट में छाले हो गए, या कैंसर जैसी बीमारी हो गए, जिसके कारण हमारे को माल एब्सॉर्प्शन हो जाता है। ये बीमारियों के कारण, उसके कारण भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है। और बॉडी की रिक्वायरमेंट कभी कभी बढ़ जाती है, तब हमें अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं मिला तो भी हमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है, जैसे प्रेगनेंसी है, तब विटामिन की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है शरीर को। उसके साथ साथ ओल्ड एज हो गए, या ग्रोइंग एज हो गए, या किसी बीमारी से हम उभर रहे हैं, तो हमें विटामिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो एक कारण होता है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का। तो ये सब कारणों के साथ हम ये देखते हैं कि विटामिन बी 12 अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या इसके सिम्टम होंगे। तो सब हम ओपीडी में अक्सर ये देखते हैं कि कई पेशेंट आते हैं और बताते हैं सर रूटीन हमारा ठीक है, हम वही काम कर रहे हैं, हमारा खाना पीना भी वैसा ही है, मगर हमें कमजोरी आ रही है, हमें थकावट आ रही है, पता नहीं चल रहा कि जो रोज का रूटीन का काम है वो भी करने में ताकत नहीं महसूस हो रही है, हमें बहुत थकावट महसूस होती है। तो ये एक सिम्टम होता है बी 12 डेफिशिएंसी का कि इसमें अनएक्सप्लेन कमजोरी या वीकनेस आ जाता है। इसके साथ साथ खून की कमी हो जाती है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल बनती है उसकी बनने की जो प्रोसेस है उसमें हमारे को विटामिन बी 12 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो एबनॉर्मल शेप्स में फॉर्म होते हैं। और शरीर की एक खासियत है कि शरीर में कोई भी अगर एबनॉर्मल शेप फॉर्म होता है तो उसको शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है और शरीर से बाहर फेंक देता है। तो यह इसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और जैसे जैसे ये एबनॉर्मल सेल बनते हैं और डिस्ट्रक्ट होते हैं तो शरीर में जो कमजोरी आती है, खून की कमी हो जाती है, उसके कारण हमारा स्किन पेल येलो हो जाता है, जैसे कि हमारे पीलिया में होता है। जैसे पीलिया के जैसे लक्षण दिखाई देते, मगर ये पीलिया का लक्षण नहीं होता है। ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हमारा स्किन पेल येलो डल दिखने लग जाता है। क्या जैसे कि थकावट, कमजोरी, खून की कमी या पीलिया जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके साथ साथ विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से हमें मुंह में बार बार छाले होते हैं, जबान लाल हो जाती है, एकदम लाल स्ट्रॉबेरी जैसी दिखती है जबान, और
मुंह में, गाल में, अपने गम्स पे अल्सर हो जाते हैं और ये अल्सर बार बार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक जरूरी लक्षण होता है विटामिन B12 का। इसके साथ साथ मैंने जैसे बोला था कि इसका CNS पे यानी कि मस्तिष्क पे और नसों पे इसका बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे कि मुंह के छालों के साथ साथ हमारे हाथों में, पैरों में या स्किन में हमें जलन होती है। जैसे ऐसे लगता है कोई पिन या निडल चुभा रहा है, मतलब सुई चुभे जैसा जो सेंसेशन होता है, चीटियां मुंगिया होती है, नमनेस हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी लक्षण होता है जहां से अक्सर सबको पता चलता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। मतलब चुभन, जलन, ये जो लक्षण होता है इसके कारण हम डॉक्टर को मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। जैसे कि नसों पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है विटामिन B12 का, तो इसके कारण हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है इसके ऊपर इसका बहुत असर होता है। इसमें बहुत मूड स्विंग हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ा बन जाता है आदमी, हमें बहुत याददाश्त कमजोर हो जाती है, जो रोज के काम है, काम में मन नहीं लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, हमें उदासी महसूस होती है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो हमारा काम के ऊपर का ध्यान चला जाता है। इसके साथ साथ हमारा सर भारी रहता है, सर दर्द होता है और ये हमेशा के लिए बार बार होना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं विटामिन B12 से। इसके साथ साथ हमने देखा है कि विटामिन B12 के डिफिशिएंसी के कारण हमारा हजमा खराब हो जाता है, कब्जियत हो जाती है, गैसेस हो जाती है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। इसके कारण हमें वीकनेस आना शुरू हो जाता है और ये लक्षण भी दिखते हैं विटामिन B12 के कारण। इसके साथ साथ हमने कई बार ये भी लक्षण देखा है कि पुरुषों में जो है सेक्सुअल वीकनेस आना शुरू हो जाता है, उनका जो टाइम कम हो जाता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी के कारण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी ये सब चीज़ों से हमने नहीं देखी और निगलेक्ट किया तो कई बार न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अटैक्सिया है, चलते चलते गिर जाते हैं, चक्कर आती है, हमारा गेट बिगड़ जाता है। और ये जो बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं अगर हमने टाइम पे B12 डिफिशिएंसी को जाना नहीं तो ये हो गए सब सिम्टम जो कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होती है। तो जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट होता है विटामिन B12 का, ये 2.4 माइक्रोग्राम होता है। डेली हमें 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 लगता है। हमारे शरीर में अच्छा खासा स्टोरेज होता है B12 का, क्योंकि हमारे जो पेट में बैक्टीरिया रहते हैं वो भी विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। मगर हम अगर बार बार एंटीबायोटिक खा रहे हैं या एंटासिड खा रहे हैं तो विटामिन B12 के प्रोसेस में और बनने में भी बाधाएं आती है। मतलब विटामिन जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो 250 टू 900 पिकोग्राम होता है पर ml, इतना हमें लगता है विटामिन B12। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए सबसे ज्यादा जो होता है नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। मतलब जो लोग नॉन वेज खाते हैं या मांसाहार करते हैं उन्हें ज्यादातर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती नहीं है। मगर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो शाकाहारी लोग हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। तो हमें वेजिटेरियन लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है जो खाना चाहिए वो है डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, पनीर हो गया, चीज हो गया। ये सब चीजों में काफी अच्छी मात्रा में वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 मिल सकता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर 1 ग्लास दूध अपन रोज पीते हैं तो हमारी 50 to 70% विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ दही, छाछ, ये सब चीजें ले लिए तो दूध और दूध के प्रोडक्ट ही सफिशिएंट है हमारी विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए। और इसके साथ हरी सब्जियों में हमें खाना चाहिए पालक। पालक में भी कई अच्छी मतलब विटामिन B12 होती है। मगर एक चीज याद रखिए, जब भी आप पालक खाते हैं तो जो हर कोई गलती करता है वो गलती ना करे। जैसे कि हर कोई क्या करता है, घर में पालक को काटते हैं, धोते हैं और फिर पकाते हैं या सलाद बनाते हैं, क्योंकि ये विटामिन B12 जो है ये पानी में मिक्स होने वाला विटामिन है। तो जैसे ही आप सब्जी काट के अगर इसको धो तो विटामिन B12 इसमें से लॉस हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले सब्जी को धो लेना है, फिर काट के फिर बनाना है, ताकि हमारा B12 हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयुक्त हो। इसके साथ साथ हमें चुकंदर जो रहता है यानी कि बीट रूट, इसमें भी हमें B12 मिलता है। इसके साथ साथ जो चने रहते हैं, जो भुने हुए चने रहते हैं, फुटाने जो बोलते हैं, इसमें भी हमें अच्छी मात्रा में B12 मिलता है।
या फिर चने भिगो के खाते हैं, जैसे कि बाकी भी स्प्राउट्स है, जैसे कि मसूर हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, ये सब चीज़ों में भी, स्प्राउट्स में भी हमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। इसके साथ साथ मशरूम में भी हमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। ग्राउंड नट्स हो गए, मूंगफली दाने, इसमें भी हमें B12 विटामिन मिलता है। ये सब चीज़ें अगर आप आहार में इंक्लूड करो तो आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी और आपको बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको इसके आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। मगर ये सब करके भी अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, ये लक्षण बार बार आ रहे हैं, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके कारण जानने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेके डॉक्टर जब दवा देंगे तो आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है या इसके जो कॉजेस है वो पूरी तरह से ठीक करके आपको परमानेंटली ठीक करने का काम कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है। अगर आपको लगता है मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आप हमेशा स्वस्थ रहे, इसीलिए ये वीडियो हम बनाते हैं। तो वीडियो पूरे देखते जाइए और सबको शेयर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।